मीन राशि वालों, आपके लिए उत्थान का समय शुरू हो चुका है। आपका ऐसा घड़ी है, ऐसा समय आपका चल रहा है जिसमें आपकी तरक्की, उन्नति, सफलता प्राप्ति का पूरा योग बन रहा है। हम आपको बता सकते हैं कि इस समय कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा परेशान जो चल रहे थे उसमें राहत अब मिलना शुरू हो चुका है। परेशान भी क्यों न चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रह जो हैं वो आपको प्रभावित कर रहे थे। सबसे बड़े परेशानी तो आपके केतु शुक्र का प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन वो भी आपके लिए एक सही रास्ते पर आ चुके हैं, जिससे राहत अब आपको मिल चुका है और आगे और भी अच्छा होगा आपके साथ, क्योंकि ये बड़े परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। उत्थान तो अब होगा, क्योंकि अब जो है आपके पंचम भाव में बुध की एंट्री हो जाएगी। पंचम भाव में जब बुध की एंट्री हो जाएगी तो बुध की दृष्टि सीधे आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। जितने भी बड़े बड़े आप उद्योगपति देखते हैं, जितने भी बड़े लोग देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धिमानी, अपनी मेहनत और साथ साथ बुद्ध के बेहतर प्रभाव के कारण ही बहुत बड़े आदमी बन पाते हैं। क्योंकि बुद्ध जिसके अच्छे होते हैं उसके पास बुद्धि और धन दोनों होता है। अब जिसके पास बुद्धि हो, धन हो, तो उसको और क्या चाहिए, सब कुछ तो वो प्राप्त कर ही लेता है, क्योंकि अपने बुद्धि से बहुत कुछ इंसान कर लेता है। पंचम भाव में जाते ही, पंचम भाव बुद्धि का भाव है और बुद्ध बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब बुद्धि के कारक बुद्धि के भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपके फायदे की ही बात होगी। तो क्या क्या फ़ायदा होगा, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो बता दें कि इस समय कई चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, कई तरह के टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी। जो चिंता परेशानी आपके जीवन में लगे हुए हैं वे तो हमेशा ही लगे रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान का जीवन है, टेंशन, तनाव, परेशानी तो लगा ही रहना है, लेकिन उसमें जब राहत मिलती है तो निश्चित रूप से आप खुश होते हैं। तो ये जो आपका समय रहने वाला है, इस समय आपको कई क्षेत्रों में फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो संतान से जुड़े शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। जैसे संतान की शिक्षा के लिए ये समय बहुत अच्छा है, संतान के तरक्की के लिए, संतान की खुशहाली के लिए, संतान से जुड़े सभी तरह के शुभ समाचार आपको जो प्राप्त होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि जिसके कारण परेशान चल रहे हैं वो परेशानी आपकी दूर होगी। इसलिए ये समय आपके संतान के लिए बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपकी आर्थिक स्थिति पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि आपके एकादश भाव पर सीधे दृष्टि पड़ेगी बुध की, और बुध की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है। जब बुध की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी तो ये एकादश भाव इनकम का भाव माना जाता है। ये एकादश भाव आपके धन वृद्धि कराने वाला भाव माना जाता है। तो इस समय आपके उन्नति, तरक्की और सफलता का कारण यही बनेगा, क्योंकि इस समय आपके धन में इजाफा होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो आप इस समय यदि कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको फ़ायदा होगा, और आपको जो फ़ायदा होगा वो लगातार फ़ायदा होगा। लेकिन याद रखिएगा, व्यस्तता से भरा ये समय रहने वाला है। मतलब उत्थान जब होगा तो निश्चित रूप से आपको व्यस्त रखेगा, आप एकदम कंटिन्यू लगे रहेंगे। अब इसमें पैसे ही पैसे, धन ही धन आपके पास आएंगे, और विचार कई तरह के आपके दिमाग में आएंगे, जिससे अपने बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे और जो उसमें कमी है उससे पूरा कर पाएंगे। इसलिए बिजनेस में, कारोबार में, व्यापार में सभी तरह के कह सकते हैं कि लाभ की बहुत अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो प्रयास कर सके वो ज़रूर करें। आपका समय बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, जैसे पत्रकार या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, साहित्य कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय ऐसे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मतलब जो फ़ायदा आप चाहते हैं वैसा कोई फ़ायदा आपको मिल सकता है, उस तरह का कोई फ़ायदा आपको मिलने की भी संभावना बन रही है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं और प्रयासरत रहना है। बस ये याद रखिएगा, आप इस समय समझ लीजिए कि बुध जब पंचम भाव में होते हैं तो इंसान के जीवन में कई सकारात्मक परिणाम देते हैं। अपने आप में ये वरदान माना जाता है। तो जो आप कल्पना करके जो चाहते हैं कि हमें ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो, तो वो चीज़ प्राप्त आपको होने लगता है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है आपको बहुत बड़े चीज़ प्राप्त करा सकता है, कई बड़े फ़ायदे आपको दे सकता है। तो आप इस समय जो फ़ायदे प्राप्त करना है उसके लिए प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम बनेगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ जैसा कि आपके
पंचम भाव और एकादश भाव दोनों एक्टिव रहेगा तो आपके अंदर जो कला है, जो आर्ट है, वो इस समय खुलकर बाहर आएगा और आप बहुत फ़ायदे प्राप्त कर पाएंगे अपने कला में, अपने साहित्य में, अपने जो भी आपके अंदर मतलब एक गुण है, वो इस समय लोगों के बीच में कह सकते हैं कि सम्मान दिलाएगा आपको। और तरह तरह के दिमाग में आइडिया भी आएगा कि इस बार क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए समय आपका बहुत अच्छा है। शिक्षा को लेकर ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ख़ास करके कुछ लेखन का काम करते हैं आप, यदि फिल्मी जगत से जुड़े हुए हैं और कहानी लिखते हैं, फिल्मी या ड्रामा लिखते हैं या संगीत गाने लिखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग कलम चलाते हैं, कलम से काम करते हैं, यहाँ तक कि जो गणित से जुड़े हुए हैं उनके लिए, चाहे वो टीचर, प्रोफेसर, पत्रकार, जो भी जैसे भी लोग हैं जो इस समय लिखने पढ़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें, ये समय आपके लिए आपके समाज में भी आपका सम्मान बढ़ा देगा। कुछ नया करना चाहते हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब चाहे जो भी नया करना चाहते हैं, आपका समय ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आप इस समय सक्सेस करेंगे, आप इस समय तरक्की करेंगे। आपके मतलब कह सकते हैं कि उत्थान का ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और जो इंसान अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता है, उसके लिए एकादश भाव अच्छा होना चाहिए, बुध भी मजबूत होना चाहिए। बुध जिसका अच्छा होता है, बड़ा आदमी एकदम से बनता है। अब बड़ा आदमी बनने का मतलब है कि आपके पास पैसे की बढ़ोतरी होने लगती है। तो ये समय जो रहने वाला है, आपके कारोबार में खूब पैसे आएंगे। पैसे खूब आएंगे तो आप निश्चित रूप से अपने बिजनेस में और भी कुछ बड़ा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप बड़ा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस समय कह सकते हैं कि धन में बढ़ोतरी खूब होगी और छप्पड़ फाड़ धन आएगा। ये आपका इतना अच्छा समय है। सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मित्रों, जो इस समय ज़मीन वगैरह खरीदना चाहते हैं, कृषिगत ज़मीन खरीदना चाहते हैं या कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जो कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनका भाग्य भी बहुत इस समय साथ देगा और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय रहने वाला है। बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए है और बड़ी खुशखबरी ऐसे लोगों के लिए है जो अपना खुद का मतलब छोटे मोटे प्लांट लगा चुके हैं। मतलब प्लांट का मतलब पौधे वगैरह लगा रहे हैं और लगाकर कुछ अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। मतलब कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं आपके हरियाली से जुड़े चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला समय रहने वाला है। और बुध जिसका जितना अच्छा होगा, उसके पैसे, उसके पास धन, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं होती है और ना होगी। बुध के कारण ही बड़े लोग बनते हैं। जैसे कि बड़े बड़े नाम हम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं है। जो भी बड़े बड़े आप लोगों को जानते हैं, जो धन के मामले में नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, ऐसे जितने भी लोग हैं वो इसीलिए है क्योंकि वो उद्योग करते हैं, बिजनेस करते हैं। और बिजनेस में पैसे की लिमिटेशन आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। बस यही समझ लें कि आप यदि अमीर आदमी बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो बुध को अच्छा रखें। कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा उपाय है। ये उपाय करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। जैसे कि आप बुध के मंत्र का जप कर सकते हैं, हरा वस्त्र बुधवार के दिन धारण करें, तो ये सब आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम देता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः।